नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा की दो बहुत ही अहम रिपोर्ट्स के बारे में जिनको लीड किया था प्रोफेसर यशपाल ने। और इन रिपोर्ट्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो सबसे बड़ी दिक्कतें थीं सीधा उनकी जड़ पर चोट की। तो चलिए इसी दमदार सोच के साथ शुरू करते हैं। देखिए, प्रोफेसर यशपाल का ये मानना था कि बच्चों के स्कूल बैग का वजन वो असली प्रॉब्लम है ही नहीं। असली बोझ तो वो है जब बच्चों को चीजें समझ ही नहीं आती और उन्हें बस रटना पड़ता है। कह सकते हैं कि यही सोच इस पूरी पड़ताल का एक तरह से सेंट्रल आइडिया था। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो शुरू होता है 1993 की रिपोर्ट से, और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे सिंबल से जिसे हम सब जानते हैं, बच्चों का वो भारी भरकम स्कूल बैग जो कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रेशर का सबसे बड़ा सिंबल बन गया है ना? और ये कोई मामूली बात नहीं थी। कमेटी ने जब सर्वे किया तो पता चला कि दिल्ली के कुछ स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे हर रोज 4 किलो से भी ज्यादा वजन उठा रहे थे। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत था कि बच्चों पर फिजिकली कितना ज्यादा बोझ डाला जा रहा था। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर यशपाल ने साफ किया, ये कमेटी सिर्फ बच्चों का वजन कम करने के लिए नहीं थी। असल में वो उस इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बोझ की जड़ तक जाना चाहते थे, जिसने सीखने के पूरे प्रोसेस को बिल्कुल जॉयलेस बना दिया था, जिसमें कोई मजा ही नहीं था। तो मतलब यहां दो तरह के बोझ की बात हो रही है। एक तो वो जो हमें दिखता है, किताबों और कॉपियों का वजन, और दूसरा जो उससे कई ज्यादा खतरनाक था, वो था बिना समझे चीजों को रटने का प्रेशर। और कमेटी का जो मेन फोकस था वो इसी दूसरे वाले बोझ पर था। अब इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए कमेटी ने एक बहुत ही कमाल का तरीका अपनाया। उन्होंने सीधे क्लास 10th के टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल उठा लिया। अब जरा खुद सोचिए, क्या इस तरह की डेफिनेशन को पढ़कर किसी को भी टॉपिक समझने में मदद मिल सकती है, या ये बस रट्टा मारने पर मजबूर कर रही है? और एक और एग्जाम्पल देखिए, ये साइंस को आसान बनाने की जगह उसे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये दोनों उदाहरण साफ साफ दिखाते हैं कि हमारी किताबें कैसे सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर फोकस करती थी, असली समझ पैदा करने पर नहीं। तो कुल मिलाकर कमेटी ने पाया कि प्रॉब्लम कई लेवल्स पर थी। सिलेबस बस कवर किया जा रहा था, उसे कोई समझ नहीं रहा था। हमारा एग्जाम सिस्टम सिर्फ रटने वालों को इनाम दे रहा था। टीचर्स बेचारे हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, और सीखने का जो पूरा प्रोसेस था उसमें कोई मजा, कोई जॉय था ही नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। इसके बाद कमेटी ने इसके सॉल्यूशंस भी बताए। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एजुकेशन को एक बोझ से हटा के एक जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाना। तो कमेटी ने 3 मेन सुझाव दिए। सबसे पहला, टेक्स्ट बुक्स का बोझ कम करो, फालतू जानकारी हटाकर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो। दूसरा, करिकुलम को थोड़ा डिसेंट्रलाइज करो, यानी लोकल जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव की आजादी दो। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, टीचर्स की ट्रेनिंग सुधारो ताकि वो बच्चों को रटाने की जगह सोचना सिखाएं। लेकिन कहानी यहीं क्लासरूम में खत्म नहीं होती। सवाल ये था कि जब ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी पहुंचते थे तो वहां क्या होता था? और बस इसी सवाल के साथ हमारी कहानी का दूसरा एक्ट शुरू होता है। साल था 2009। प्रोफेसर यशपाल ने एक बार फिर एक कमेटी को लीड किया, लेकिन इस बार फोकस था हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को समझने और उन्हें सॉल्व करने पर। तो कमेटी ने पाया कि हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बिखरा हुआ था, टुकड़ों में बटा था। मतलब यूजीसी, एआईसीटीए, एमसीआई जैसी ढेरों बॉडीज थी, पर आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। आईआईटीज और आईएम्स जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूट्स थे वो बाकी यूनिवर्सिटी सिस्टम से एकदम अलग थलग थे, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग तो जैसे बिना किसी सख्त जांच पड़ताल के बांटा जा रहा था। तो इन सारी गंभीर प्रॉब्लम्स को देखते हुए कमेटी ने कोई छोटे-मोटे पैचवर्क का सुझाव नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़े, एक रैडिकल रिफॉर्म का ब्लूप्रिंट सामने रखा। और वो क्रांतिकारी आइडिया क्या था? वो था NCHER, यानी नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एक सिंगल अकेली बॉडी होती जो यूजीसी, एआईसीटी जैसी तमाम एजेंसियों की जगह ले लेती और पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को एक छत के नीचे ले आती। कमेटी का मानना था कि ये जो रेगुलेटरी कंफ्यूजन फैला हुआ है, इसे खत्म करने के लिए एक डी नोवो यानी कि बिल्कुल नई बॉडी बनाने की जरूरत है। मकसद था एक साफ सुथरा और यूनिफाइड सिस्टम तैयार करना। और ये जो कमीशन प्रपोज किया गया था इसका काम बहुत बड़ा था। फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनाने से लेकर यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग देने, नए इंस्टीट्यूट सेटअप करने में मदद करने और पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने तक, मतलब हर चीज़ इसके दायरे में थी।
तो ये टाइमलाइन हमें एक आइडिया देती है कि प्रोफेसर यशपाल का काम कितने लंबे अरसे तक चला। 1992 में स्कूल एजुकेशन से ये सफ़र शुरू हुआ और 2009 में हायर एजुकेशन के रिफॉर्म तक पहुंचा। तो आखिर इन दोनों रिपोर्ट्स की लेगेसी क्या है? इनके पीछे का वो एक सेंट्रल आइडिया क्या है जो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हर लेवल पे कनेक्ट करता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि दोनों ही रिपोर्ट्स का सपना एक ही था, और वो सपना था इंडियन एजुकेशन को रट्टा मारने वाले सिस्टम से निकालकर एक ऐसे कल्चर में बदलना जहां सीखने में मजा आए, जहां चीजें समझी जाएं। मतलब चाहे कोई स्कूल का बच्चा हो या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, लर्निंग एक बोझ नहीं बल्कि एक डिस्कवरी होनी चाहिए। और यही सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जो हमें सोचना है। इन ऐतिहासिक रिपोर्ट्स के इतने सालों बाद क्या हम सच में बिना बोझ के सीखना वाला लक्ष्य हासिल कर पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।